और आइए आगे बढ़ते हुए इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तिहाड़ जेल के अलग सेल में रखा गया है आफ्ताब को। जेल नंबर 4 में कैद आफ्ताब है। 14 दिनों तक तिहाड़ में रहेगा आफ्ताब। पुलिस की मौजूदगी में आफ्ताब को दिया गया खाना। पुलिस की मौजूदगी में खाना दिया गया आफ्ताब को खाने के लिए। और आपको बता दें कि आफ्ताब को अलग बैरक में रखा गया है। जो जानकारी आ रही है, जेल नंबर 4 में कैद है आफ्ताब और तिहाड़ जेल के अलग सेल में आफ्ताब को रखा गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब की तस्वीर जो है वो सामने आई थी। और आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। जेल नंबर 4 में कैद किया गया है आफ्ताब को, उस आफ्ताब को जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। पहले गला दबाकर श्रद्धा को मारा, फिर उसके 35 टुकड़े कर दिए। और उसी सिलसिले में आफ्ताब से पूछताछ हुई। लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सवाल पूछे गए। वैभव परमार न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वैभव, जरा बताइए जानकारी क्या आ रही है तिहाड़ जेल से? देखिए, न्यायिक हिरासत जो है इसे भेज दिया जा चुका था आफ्ताब को 14 दिन की, क्योंकि इससे पहले पुलिस के रिमांड पर था और जब रिमांड खत्म हुई तो इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसकी पहली रात इसने कल तिहाड़ जो जेल है उसमें बैरक नंबर 4 बताया जा रहा है उसमें बिताई है। और शुरू में ये और भी कैदियों से मिलने की कोशिश कर रहा था, अंग्रेजी में उनसे बात कर रहा था, जो सोर्सेज से हमें पता चला है। लेकिन बाद में इसे कैद करके अलग से रख दिया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि इससे और भी जो दूसरे कैदी हैं उनको खतरा हो सकता है। तो देखिए, फिलहाल जांच जारी है। सभी जो तमाम पुलिस है, दिल्ली पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, तमाम तरीके के राज्यों में भी इसकी छानबीन चल रही, क्योंकि अब तक पुलिस जो है सबूतों को जुटा नहीं पाई है, पुख्ता सबूत जिनसे ये ठोस कहा जा सके कि ये ठोस सबूत है जिनके आधार पर उसे दोषी साबित किया जा सके। लेकिन अभी जांच जारी है और फिलहाल उसको 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल भी उसका जो टेस्ट है वो हो चुका है, पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो हो चुका था। उसके बाद उसको अंबेडकर हॉस्पिटल में कल ले जाया गया था 2 बार, सुबह के वक्त भी और दिन में 2:30 बजे के वक्त भी, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि कल यानी सोमवार का दिन अहम होगा, क्योंकि कल के दिन उसका नार्को टेस्ट होना संभव बताया जा रहा है। क्योंकि सोमवार के दिन की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि रविवार के दिन जो है नार्को टेस्ट नहीं होता है, तो आज उसका नार्को टेस्ट नहीं होगा। लेकिन कल के बारे में बड़ा अपडेट है कि सोमवार के दिन उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। और जो अहम जानकारी जो अब तक छुपा रहा था पुलिस से या जो जांच एजेंसियां हैं उनसे, वो उसमें बड़ी अहम जो है बात सामने आ सकती है आफ्ताब के द्वारा। जी ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि वो दूसरे लोगों से मिलने की बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैसा बिहेवियर था, क्या जानकारी तिहाड़ प्रशासन की तरफ से आ रही है? चूंकि आपने कहा कि जान को खतरा है बाकी कैदियों की, वो घुलना मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धा का मर्डर किया, 35 टुकड़े किए, इस तरह का खूंखार, अगर आप कह सकते हैं ये शब्द, इससे भी कोई घिनौना शब्द है तो मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूँगी कि किस तरह का, मतलब जेल प्रशासन क्या कह रहा है कि कैसे खतरा है? देखिए, जो जनसंपर्क विभाग है तिहाड़ जेल का, उसने आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं की, लेकिन हमारे सोर्सेस के थ्रू हमें पता चला है कि किस तरीके से वो जब उसे जेल में ले जाया गया तब वो तनाव में था, और जब वो कैदियों से बात कर रहा था तब वो अंग्रेजी में बातें कर रहा था। लेकिन जब वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने उसे अलग अब बैरक में रख दिया, 4 नंबर बैरक बताई जा रही है, जिसके बाद वो थोड़ा तनाव में आ गया था। हालांकि उसको सोने के जो विजुअल्स हैं, वो CCTV कैमराज वहाँ पर लगे हुए हैं, तो पूरी तरीके से आराम से ही सो रहा था। अभी 13 दिन की और न्यायिक हिरासत बाकी है। कल ही फिलहाल पता चल पाएगा कि क्या अपडेट है, लेकिन पहला दिन उसका थोड़ा तनाव में जरूर गुजरा है। हालांकि अभी ये तय पूरी तरीके से कह पाना मुश्किल है कि नार्को टेस्ट के बाद क्या सिचुएशन होती है और आने वाले 13 दिनों में वो किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कल अगर नार्को टेस्ट होता है तो और भी कई अहम सुराग उसमें पता चल सकते हैं कि